नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं और नोटिफिकेशन भी बहुत का जारी होना बाकी है। तो बता दें आपको, हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीपीएससी 70वीं मेंस रिजल्ट को लेकर, 33वीं न्यायिक सेवा को लेकर, एपीओ की बहाली को लेकर और इंजीनियरिंग की एक जो कंबाइंड सहायक अभियंता का जो एग्जाम हुआ था 29/2025, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें 70वीं सिविल सेवा मेंस रिजल्ट को लेकर बताएं कि इस महीने रिजल्ट नहीं आने जा रहा। जो सोर्सेज के हवाले से खबर है कि नवंबर में 70वीं सिविल सेवा, जो कि बिहार के इतिहास का सबसे ज़्यादा संख्या वाला सीटों वाला जो है वो सिविल सेवा है, काफ़ी विवादित भी रहा पीटी एग्ज़ाम के समय में। इसका मेंस का रिजल्ट नवंबर में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत देरी हो रहा है। दिसंबर में 1 से 5 दिसंबर के बीच में, यानी कि 1 दिसंबर से जो है वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 1, 2, 3 तक संभावना है कि आपका मेंस का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। तो बताएं आपको हम कि जो ये सप्ताह है, इसके बाद का सप्ताह जो होगा वो 70वीं मेंस के लिए सबसे ज़्यादा संभावित सप्ताह होगा रिजल्ट को लेकर। संभावना है कि 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 दिसंबर तक जो है वो आपका मेंस का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। इसके साथ साथ बताएं आपको हम कि अगर 5 के भीतर रिजल्ट आ जाता है, यानी कि 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाता है, तो मान के चले आप कि 20 से 25 दिसंबर के आसपास आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। और आपको हम बता दें कि 70वीं मेंस को लेकर जो सूचनाएं हमें मिल रही है कि पूरा आयोग जो है वो अब इसके रिजल्ट देने की प्रक्रिया में ही लगा हुआ है। यानी कि कहा जाए कि जैसे कि अभी ऑब्जेक्शन मांगा गया था, आपत्ति मांगी गई थी, मेंस का जो बिना चेक किया हुआ कॉपी, स्कैन कॉपी जारी किया गया था, उसके बाद छात्रों से इस पर ऑब्जेक्शन मांगा गया था। इसका निराकरण होने के बाद जो है वो मेंस रिजल्ट देने की प्रक्रिया शुरू होगी और साथ साथ इंटरव्यू को लेकर भी सारे प्रोसेस उस पर काम जो है वो होना शुरू हो चुका है। यानी इंटरव्यू जो है वो इस साल ही शुरुआत हो जाएगा 20 से 25 दिसंबर के आसपास। लेकिन सबसे अहम है कि रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट के लगभग 20-22 दिनों के बाद इंटरव्यू शुरू हो जाएगा आपका। इसी तरह 33वीं न्यायिक सेवा को लेकर बता दें, हमने 1-2 रोज पहले भी आपको बताया था कि उसके विज्ञापन में कुछ पेच है और हमेशा जो है इसको लेकर आयोग, विभाग, इस सब में जो है वो पत्राचार या फिर जो भी डाउट होता है उसे क्लियर किया जाता है। लेकिन न्यायिक सेवा में एक और होता है प्रॉब्लम ये कि इसमें विभाग से जो है वार्ता के साथ साथ हाई कोर्ट से भी अनुमति या फिर उन्हें सूचना देना होता है, कोई भी अगर ये होता है तो, क्योंकि जो न्यायिक सेवा होता है वो हाई कोर्ट के निगरानी में होता है। तो ऐसे में अगर जो भी पेच फंसा है जल्द से जल्द उसका निपटान हो जाएगा। तो बताएं आपको हम कि कहा जा रहा है कि 15-20 दिसंबर तक जो है इसका भी नोटिफिकेशन मैक्सिमम दे ही दिया जाएगा। जितना जल्दी अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया उतना ही जल्दी आपका ये रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। इसके अलावा बता दें एपीओ को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आपको बताएं कि सचिवालय में भी ये कहा जा रहा है कि पुनर्गठन हुआ है और बहुत जल्द जो है इसकी प्रक्रिया को लेकर जो है वो कार्रवाई शुरू होगी। अब कब होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये सूचनाएं निकल के आ रही है कि जो एपीओ का पद है उसको लेकर भी बहुत जल्द अब आगे प्रक्रिया शुरू होगी और हो सकता है कि दिसंबर लास्ट तक या जनवरी तक जो है इसको लेकर खबरें आने लगे। मीन्स कितने पद के लिए बहाली होगा, पत्र जारी हुआ, ये सब चीज हो सकता है कि प्रोसेस में लग जाए। तो ये बताएं कि हमें ये 2-3 जगहों से ये एपीओ को लेकर बातें निकली कि हाँ इसका भी बहाली जो है वो अब आने वाले समय में होगा। पहले आपको बता दें एपीओ के बारे में कोई चर्चा तक नहीं होता था। तो देखिए अब क्या होता है एपीओ को लेकर। और इसके साथ साथ बता दें कि 29/2025 इंजीनियरिंग का जो है
वो 1024 पद के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट नहीं हुआ अब तक। तो आपको बता दें कि हम पीछे कोई केस था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें छात्रों को जीत मिली और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि उस प्रावधान के तहत, उस केस के तहत जितने लोग को लाभ मिल सकता है उन्हें नौकरी दिया जाए। तो आपको बता दें जो सोर्सेज के हवाले से खबर है कि 155 कैंडिडेट्स को नौकरी देना है और उसके लिए एडजस्टमेंट किया गया है। एडजस्टमेंट हुआ है, जो 1024 सीट था उसी में से हर एक जो विभाग वाइज जो पद है वो उन कैंडिडेट को दिया गया है और यही वजह है कि आपका फिर से जो है डिपार्टमेंट के द्वारा रोस्टर क्लियर करवाया गया, क्योंकि उनमें से कुछ नौकरी निकला हुआ और विज्ञापन में भी शर्त होता है कि सीटें जो हैं वो बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती है। इसी प्रावधान के तहत वो सीटों को निकाला गया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि बहुत सारे विभागों के पद जुड़े भी हैं। 1024 में से आप लगभग शायद से 155 है वो हटा लें तो लगभग सीटें जो हैं वो बराबर हो रही है, लेकिन 1024 से ज़्यादा नहीं जा रहा है, जो हमें सूचना मिला है। लेकिन कि बताएं आपको कि बहुत सारे विभागों के द्वारा ये खबर मिल रही है कि उनके द्वारा भी नियुक्तियों को, जो रिक्तियां थी उन्हें इसमें जोड़ दिया गया है इस एग्जाम में। तो देखिए अब क्या होता है, कितने के लिए रिजल्ट आता है और उसका रोस्टर का काम हो रहा है अभी। तो हो सकता है, संभावना है कि दिसंबर तक इसका भी रिजल्ट हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम एक हफ्ता में चांस है कि रोस्टर ये सब का काम होकर विभाग बीपीएससी को भेज दे, जो संभावना यही जताई जा रही है। तो दिसंबर में है, जो 20 दिसंबर के बाद जो है वो हम आशा कर सकते हैं कि 20 दिसंबर तक, या फिर देखिए अब कोशिश हो रहा है कि इस साल ही इस एग्ज़ाम का भी वारा न्यारा कर दिया जाए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी था जो कि बीपीएससी 17वीं से संबंधित था। 17वीं का रिजल्ट आपको बता दें कि अगले महीने 1 से लेकर 5 के बीच में एकदम प्रबल संभावना है कि आपका रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। फिर से 20 से 25 दिसंबर के आसपास आपका इंटरव्यू भी शुरू हो जाएगा। जुडिशियरी सर्विसेज, चांस है दिसंबर 15 के बाद इसका भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। एपीओ अगले साल जनवरी या फरवरी में इसको लेकर भी संभावना है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाए, भेज दिया जाए बीपीएससी को। और इंजीनियरिंग सर्विसेज कुछ पेच है, लेकिन आशा जताया जा रहा है कि आपका 20 दिसंबर तक जो है वो क्लियर हो जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।